अभी साहब वर्तमान में अगर मैं गोचर की बात करूँ ना आपके, तो गोचर देखो आपका, जय हो, केतु है यहाँ पे, आपकी जन्म पत्रिका में भी केतु यहीं पे है। जब केतु यहाँ आए तो राहु यहाँ होगा, सिंपल, ठीक है साहब। अभी वर्तमान में अगर आप कंडीशन देखोगे तो इसी राहु के साथ में अभी मंगल है, बुध है, और आज की तारीख अगर देखोगे आप तो यहाँ पे सूर्य भी है, यहाँ पे शनि है मीन राशि में और शुक्र है, ठीक। अब आती है बारी हमारे पास में गुरु महाराज जी की, ये ठीक। चंद्रमा को एक बार के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। अब आपके क्या चल रहा है, आपके चल रहा है साहब केतु, केतु में चल रहा है शुक्र, है ना, और शुक्र में चल रहा है राहु। ये सिस्टम है साहब आपका। अब केतु आपकी मेन पत्रिका में भी यही है ना, मघा नक्षत्र में है आपका केतु, मघा नक्षत्र के चौथे चरण में है, लगभग 13 डिग्री के आसपास का, 13 डिग्री कुछ मिनट का, ठीक है ना। इतने डिग्री का राहु मिलेगा आपको, और राहु मिलेगा शतभिषा नक्षत्र का, ठीक। अब वर्तमान में क्या हुआ है कि अगर आप देखोगे तो देखो ये ग्रह यहाँ पे राहु है, यहाँ पे केतु है, यहाँ 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 कोई ग्रह नहीं। तो आप देखोगे इसको तो ये राहु से केतु तक एक्सेस बना हुआ है ना, बना हुआ नहीं बना हुआ। चंद्रमा को एक बार के लिए छोड़ दो, चंद्रमा आधे टाइम के लिए इधर मूव करता है, आधा इधर मूव करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो है ये पोजीशन सारी की सारी आपकी एक साइड के अंदर बैठी हुई है, ये फ्री है। अब इसी को कुछ लोग कालसर्प कहते हैं, पर कालसर्प नहीं है, ठीक है ना। कालसर्प बनता है राहु से जब केतु की तरफ जाते हैं तब, क्योंकि रिवर्स चलते हैं, उल्टे चलते हैं। तो राहु से उल्टे चलोगे तब अगर यहाँ ग्रह बैठे हो तब ये कालसर्प बनता है, ठीक है ना। लेकिन इसके बीच में ये एक्सेस तो बना हुआ है ही। अब क्या होगा, अभी 15 तारीख के दिन सूर्य महाराज यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से सूर्य फ्री, बुध अभी खुद जो है वक्री भी हो गए, अस्त भी हो गए। मंगल 2 अप्रैल को मंगल भी आप में आ जाएंगे। अभी आपके राहु चल रहा है कितनी तारीख को, 13 तारीख को राहु अंतर में चला जाएगा। तो राहु के बाद में नंबर आएगा गुरु का, ठीक है। तो सबसे पहले तो महादशानाथ जो है उसको पकड़ेंगे, मघा नक्षत्र में जाएगा। मघा नक्षत्र में ऑलरेडी बैठा हुआ है, आपकी बर्थ चार्ट में तो ज़्यादा इम्पैक्ट देगा, महादशानाथ भी है, ठीक है ना। तो आपकी यहाँ पे फैमिली के अंदर कुछ बड़ा इवेंट होना चाहिए, जो मैं आपको कह रहा हूँ। अच्छे काम होने चाहिए, परिवार में काम बढ़िया होना चाहिए, पैसा आपके पास में बढ़ना चाहिए, संपत्ति धन वगैरह थोड़ा सा मिलना चाहिए आपको। यह हमेशा नेगेटिव ही हो, ऐसा जरूरी नहीं होता है, ठीक है ना। शुक्र की पोजीशन देखो, शुक्र उच्च अवस्था का चल रहा है, बिल्कुल नवम भाव के अंदर। तो इस शुक्र की जो अंतरदशा नाथ है, इसके कंडीशन के हिसाब से भी अभी टाइम ठीक है। आगे जब ये मूव करेगा तो आपके दशम में मूव करेगा, लाभ में मूव करेगा। तो यहाँ के आने वाले जो महीने लगभग 26 मार्च को ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। 26 मार्च के बाद में अप्रैल के महीने में लगभग 20 अप्रैल के अराउंड यहाँ पे आएगा ये, ठीक है ना। तो मार्च अप्रैल तक का जो शुक्र अंतरदशा के हिसाब से बढ़िया है। 29 मार्च के बाद में केतु का पोजीशन ठीक है, ठीक है। अब रही यहाँ पे बात राहु की, तो राहु को हटा करके यहाँ पे गुरु रिप्लेस कर देंगे, है ना। गुरु 11 तारीख को यहाँ पे हो रहे हैं मार्गी, वक्री चल रहे थे, है ना। अब गुरु के पास में स्वामित्व देखो, छठे भाव का है, लेकिन साथ साथ में भाग्य भाव का भी है, नवमेश का भी है। पोजीशन कहाँ पर है, अब गुरु की दृष्टि 7वीं पड़ रही है यहाँ पे, 5वीं पड़ रही है यहाँ पे, और 9वीं पड़ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो वर्क प्लेस, वर्क इन्वायरमेंट को थोड़ा सा ठीक बनाएगा,
हालांकि आप अकेले रहते हो, जो आपकी फैक्ट्री वगैरह है वहाँ पे भी चीज़ें थोड़ी सी आपके सिस्टम में आएंगी। ये है सुख भाव, यहाँ पे भी गुरु की दृष्टि पड़ेगी, तो यहाँ से भी आपको देखो परिवार सुख ये अलाइन हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ से ये जो है हॉस्पिटल का खर्चा इधर उधर चक्कर पक्कर कटना ये आपके लगा ही रहता है, नहीं लगा रहता है क्या? राहु की पोजीशन है आपके यहाँ पे कुंभ राशि के अंदर। मैं सिर्फ इन्हीं को देख रहा हूँ, इसका मालिक कहाँ है कहाँ नहीं है वो अलग मैटर है, अभी सिर्फ इसी के बारे में बात कर। अब हॉस्पिटल के चक्कर कटे ही रहते ना। हाँ, अभी थोड़ी सी आपको राहत मिलेगी इसके बाद में, लेकिन आपके चक्कर कम नहीं होंगे क्योंकि गुरु आपके अभी 12वें भाव में चल रहा है। तो खर्चा होगा आपका, अब ये खर्चा अगर व्यापार से संबंधित हो जाए तो बेटर है। फैमिली के अंदर कोई इवेंट हो रहा है उससे संबंधित खर्चा हो जाए तो भी ठीक है। अगर यहाँ पे अपने पास में कोई असेट्स क्रिएट हो जाए तो यह खर्चा यहाँ पे भी ठीक है, लेकिन ये खर्चा अगर यहाँ हुआ तो गड़बड़ है। यहाँ का मतलब कर्जा ऋण, क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ तो रही है। आई बात समझ में मेरी? मई तक रहेगा नहीं, जून में, हाँ जून में आपके जो भाग्य से ये गोचर कर जाएंगे आपकी लग्न राशि के ऊपर। तो ये आपके लिए जून का जो टाइम है 2 जून के बाद का ये काफ़ी इम्पोर्टेंट। शनि चलेगा। हाँ फिर तो खैर शनि फनी आ ही जाएगा, खैर कोई बात नहीं। जून जुलाई, अब मई में शनि महाराज भी शनि कौन से भाव में बैठे हैं आपके मेन चार्ट में? मेरे शनि है। कितने डिग्री के कौन से नक्षत्र में? शनि आपके इसी में तो बैठे हैं, धनु राशि में। धनु राशि में 14 डिग्री के, धनु राशि में अगर शनि 14 डिग्री का होगा तो पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में बैठेगा, ठीक है साहब। अब पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में शनि है, अभी जाएगा रेवती में, यहाँ बैठा हुआ है। छठे का शनि अच्छा होता है, शत्रुहंता बनाता है। छठे का शनि बढ़िया है, धनु राशि में है। अभी ये यहाँ से रेवती में जाएगा, कंप्लीटनेस पूर्णता। बुध मई के अंदर आते आते बुध की कंडीशन थोड़ी ठीक हो जाएगी, क्योंकि बुध जो है मई जून में यहाँ से यहाँ स्ट्रगल करेंगे, वक्री होंगे जून के अंदर। तो मई में यहाँ होंगे आपके बुध, और फिर यहाँ पे आएंगे कर्क के अंदर सब जुलाई के आसपास, फिर यहाँ से वक्री होकर के फिर उल्टे चले जाएंगे। इस तरह से काम बनेगा ये। तो शनि तो नक्षत्र के हिसाब से तो पोजीशन इतनी ज़्यादा ठीक नहीं है, शनि के हिसाब से कंडीशन थोड़ी ठीक रहेगी मई के आसपास। 16 जुलाई तक। हाँ समझ ही होता है। जुलाई के आसपास आते आते शुक्र नीच के होंगे। शुक्र वैसे बेसिकली 1 अगस्त को गोचर करेंगे यहाँ पे, तो जुलाई तक तो शुक्र की पोजीशन ठीक है। अगस्त में शुक्र यहाँ पे आएंगे 1 अगस्त को। हाँ तब बुध आ जाएगा। नहीं, बुध पीछे रहेगा थोड़ा सा। केतु शुक्र बुध। हाँ केतु शुक्र बुध यहाँ पे पहुँचेगा तब तक तो बहरहाल कुल मिला के बात ये है कि आने वाला जो टाइम है थोड़ा सा खर्चे का है, परिवार के लिए ठीक है, उन्नति का है, समृद्धि का है। खर्चे भी हैं, खर्चे वही बताए इन सेगमेंट्स में अगर होते हैं तो ठीक है, यहाँ सेगमेंट में होता है तो ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो अगर ऐसे कोई वो है अपॉर्चुनिटी तो लपक लो उसको, क्या दिक्कत है, अभी लपक सकते हो। उस समय जब आपने पूछा था तब समय ठीक नहीं था। वो आदमी जो पीछे पड़ा है केबल के काम के लिए जो उसका सपोर्ट कर रहे हैं उसको काटते हैं। केबल का काम वाला पार्टनरशिप में यार मामला गड़बड़ है आपका, कि पार्टनरशिप हाउस का मालिक छठे में गया हुआ है, अपने से 12वें गया हुआ है। ये पार्टनरशिप में मना कर रहा है, वो कह रहा पैसा भी मैं लगा रहा, फैक्ट्री में लगा रहा, मैनेज आप करो। हाँ सिर्फ आप मैनेज नौकरी के हिसाब से ना, लेकिन नौकरी में वो कब तक गारंटी है कि क्योंकि आपका यहाँ पे मेन चार्ट में मंगल है बेसिकली। मैं क्या दबाव में काम करूँ। मंगल यही है ना आपका मेन पत्रिका में, मेष का मंगल है आपका। मंगल, हाँ मंगल मेरा ऐसा हो, ध्यान है मेरे को इतना। 10वें घर में, 10वें भाव में मेष का मंगल है, मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है। मंगल को अगर आप देखोगे तो मंगल अभी अप्रैल में यहाँ पे होगा, 2 अप्रैल को। इसके बाद में 11 मई को मंगल यहाँ पहुँचेगा अपने यहाँ पे। ये सब ये टाइम भी आपके लिए ठीक है काम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बड़ी गारंटी ले वो कि मैं 5 साल तक कहीं नहीं जाने का। नहीं आप ज्वाइन मत करो, आप खुद का ही करो। क्योंकि मैं दबाव
मैं कर नहीं सकता, वो मालिक का नाम लगे। हाँ, आप खुद का ही काम करो, आपको पार्टनर ये जो है जो भी आपको रखेगा काम के हिसाब से वो यूज एंड थ्रो वाले काम कहानी हो जाएगी, क्योंकि ये केतु क्या है कि बहुत अनसर्टन सिस्टम है, क्योंकि स्पार्किंग तो महादशा से आ रही है ना, लैंडलॉर्ड तो यही है ना, मघा नक्षत्र है, मघा पावर का नक्षत्र है वैसे देखा जाए तो, है ना। बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं यहाँ से, पितरों से संबंधित है ये। अभी अगर आपको इसमें 28 मार्च के बाद 29 मार्च के बाद में अगर कोई ऐसा, आपके वैसे पितर मानते नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन जो भी आपके पूर्वज हों, गुरुजन वगैरह हों, तो उनकी कोई सेवा करने का अवसर मिले तो ज़रूर से कर लेना 29 मार्च के बाद, ठीक है ना। ये जो है अनसर्टनिटी देता है, ये स्पार्किंग महादशानाथ केतु की है, ठीक है ना। तो ये वैसे भी ठीक नहीं है, वैसे भी कोई आपको हायर करे कुछ समय के लिए फिर देन उसके बाद में, हाँ वो चक्कर है। अभी शुक्र है, शुक्र के बाद में सूर्य का समय आएगा तो इतना ही बोल दूं, भले मैं आपको लगाना मैं आपके सेटअप भाई सूर्य का समय होता तो फिर हम थोड़ा देखते, सूर्य मंगल का समय होता तो नौकरी वोकरी के हिसाब से थोड़ा देखते। अभी शुक्र का चल रहा है, व्यापार का समय है ना, किसी के ऐसे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, है ना। वैसे गुरु महाराज कहाँ है आपकी पत्रिका के अंदर? गुरु महाराज 11वें भाव, लाभ भाव में है गुरु महाराज, वृषभ के हैं गुरु जी, है ना। तो गुरु की भी दृष्टि पड़ती तो है, देखो यहाँ पे आपके 2 डिग्री है, कोई बात नहीं, डिग्री वगैरह का तो गुरु कमाल की बात ये है, गुरु 3 डिग्री, क्षमा कीजिएगा, गुरु लगभग 5 डिग्री तक ही गुरु उच्च का होता है, 3 डिग्री 5 डिग्री तक ही उच्च का होता है। चंद्रमा भी इतने डिग्री तक उच्च का होता है, उसके बाद सामान्य शुभ फल देता है, पर उच्चता उनकी इतनी है 3 डिग्री 5। 11वें भाव में ग्रह बैठ जाता है, ठीक ही रहता है, शुभ ग्रह तो स्पेशली, क्योंकि यहाँ से वो क्या कई चीज़ों को कर लेता है, पंचम पे दृष्टि डाल रहा है, सप्तम पे दृष्टि डाल रहा है, तो मैरिज वैरिज को बचा के रखने वाला गुरु है आपका। ओ डब्बा गोल हो जाता 2-4 बार उठा-पटक हो गई। हाँ, तो गुरु ठीक है आपका, वृषभ का है, चलो कोई बात नहीं, वृषभ में इतना वो नहीं है। अरे यार क्या करोगे, सही करी, केतु में कोई शादी वादी नहीं होगी, केतु पोजीशन तो ठीक नहीं है ना, मतलब कहाँ पे केतु के साथ में ब्याह करोगे आप। शनि का थोड़ा मैटर, इसके बाद शनि आएगा क्या? केतु के बाद नहीं सॉरी, गुरु के बाद तो शनि आएगा क्या, फिर बुध, फिर दोबारा बुध आया, फिर आपका ये अंतर खत्म हो जाएगा, बुध के बाद में ये अंतर खत्म हो जाएगा, शुक्र के बाद सूर्य लग जाएगा सीधा यहाँ पे। चलो तब की तब देखेंगे, अभी जो है आप लोगों के आपके लिए स्पेशली आने वाला टाइम ठीक है, इट्स ओके। गुरु के बाद तो ये आएगा ना, गुरु के बाद में शनि आएगा, शनि के बाद बुध आएगा, बुध के बाद केतु आएगा, केतु के बाद ये शुक्र का अंतर खत्म हो जाएगा, सूर्य आ जाएगा, ठीक है। तो मस्त रहो, फिक्र नोट। 15 मार्च के बाद में, इवन 11 मार्च के बाद में कंडीशन थोड़ी सी बदलेगी। कल है ना, हाँ बस ठीक है, नेक्स्ट वीक के अंदर थोड़े चेंजेस आपको दिख जाएंगे, नए चेंजेस आपको दिख जाएंगे। कल भगवान के मंदिर में जाएं, बिल्कुल। और बताओ, जीवन की प्रगति का दौर चालू हो रहा है, और बताइए, और बताइए। शिव की जय, जय भवानी शंकर, जय गौरी शंकर। अब चलते हैं, नहीं तो मैडम जी जो है हमारे